हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू जीके ओशन यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं झारखंड राज्य से संबंधित इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इससे पहले झारखंड राज्य से संबंधित जीके के वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं। इनकी अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। ठीक है, प्रतिशत वाला जिला पूछा है, आपके सामने चार ऑप्शन दे रखा है और यहाँ पे हो जाएगा चतरा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। झारखंड राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत वाला पूछा है। ठीक है, तो चतरा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। झारखंड में वन प्रदेश के किन क्षेत्रों में वर्षा मध्यम श्रेणी की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है शुष्क प्रायद्वीपीय वन। ठीक है, दैट इज वाई ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, किस एक वृक्ष का नाम सखुआ भी है। ठीक है, चार ऑप्शन है, साल, सागौन, शीशम या महुआ। तो जो सही आंसर है, देखिए साल को हम लोग सखुआ भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल वन उत्पाद से संबंधित कौन है। तो चार ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, सुरई फूल, गुजरी तेल, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, गुजरी तेल। ठीक है, पांचवा प्रश्न है, गुजरी तेल किस वृक्ष का उत्पाद है। तो ये उत्पाद है साल का। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वृक्ष झारखंड राज्य के पठारी भागों के वनों में बहुतायत में पाया जाता है। शीशम, सागौन, महुआ या साल। तो जो सही आंसर है ये है महुआ। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में देश के कितने प्रतिशत लाह का उत्पादन होता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 50%। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, राज्य में नेशनल पार्कों की संख्या कितनी है। देखिए इंपॉर्टेंट कई क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। राज्य में नेशनल पार्कों की संख्या कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन है, झारखंड में वन्य जीव अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर हम सही आंसर हो जाएगा 11। अगला प्रश्न, झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भूभाग पर राष्ट्रीय पार्क एवं वन्य जीव अभ्यारण्य का विस्तार है। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 2.74%। अगला प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछा गया है, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क झारखंड में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़, बेतला या भालू कपोंग राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, आपसे पूछा है कि कौन सा है नेशनल पार्क जो कि झारखंड में है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, बेतला नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एग्जाम में आया हुआ ये प्रश्न भी है। अगला प्रश्न आपके सामने, बेतला राष्ट्रीय उद्यान मुख्यतः स्थित है कहाँ पर है। ये भी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। लातेहार जिला, धनबाद, सिंहभूम या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है मुख्यतः। तो ये स्थित है लातेहार जिले में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना किस वर्ष प्रकाशित हुई। झारखंड पीसीएस 2016 में पूछा गया प्रश्न है। आपके सामने चार ऑप्शन दे रखा है, 2012, 13, 14 या 15। तो जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना किस वर्ष प्रकाशित हुई है। तो ये प्रकाशित हुई है 2014 में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण कृषिजन्य अपशिष्ट है। तो यहाँ पे जो सही आंसर ये है, भूसा भी है, खाद भी है, पत्तियाँ भी हैं। तो उपयुक्त सभी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है, जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ। 1972, 73, 75 या 74। इंपॉर्टेंट है, बेसिक क्वेश्चन है। जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ। तो ये हुआ है 1974 में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए झारखंड राज्य के जीके के वीडियो की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप वहाँ उस प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करिएगा। साथ ही साथ साइंस और रीजनिंग की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है और करंट अफेयर के वीडियो भी अपलोड हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी के प्रदूषित जल को स्वच्छ करने के लिए केंद्रीय केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन कब किया गया। आसान क्वेश्चन है, ये किया गया 1985 में। ठीक है, ये एग्जाम में कई बार पूछा भी गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, आयुर्वेदिक औषधियाँ च्यवनप्राश त्रिफला में किस फल का प्रयोग होता है। जोगीहर्रा, बहेरा, पीपल या महुआ। तो जो सही आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी, बहेरा।
अगला प्रश्न है, बीमारियां फैलाने वाले रोगाणुओं पर अध्ययन, अनुसंधान एवं परीक्षण के लिए किसने 1972 में ग्वालियर में एक प्रयोगशाला स्थापित की? ठीक है, आपके सामने यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखा है। देखिए, ये क्वेश्चन में थोड़ा गलतियां हैं, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है? ठीक है, झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है? आसान है, पलास, गुलाब, अमलतास या गुलमोहर। तो जो सही आंसर है ये है ऑप्शन नंबर ए, पलास। ठीक है, झारखंड राज्य का राजकीय पुष्प पलास है। नेक्स्ट है, झारखंड का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो राजकीय पक्षी है कोयल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये तो दोनों क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है, बट एग्जाम में पूछा जाता है, आपको पता भी होना चाहिए, आपको पता होगा भी। तो झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है, झारखंड का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो पुष्प है पलास, पक्षी है कोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का राजकीय वृक्ष कौन सा है? साल, करम, सागवान या महुआ। तो आसान क्वेश्चन है ये भी। तो झारखंड का राजकीय वृक्ष है साल। ठीक है, साल इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड का राजकीय पशु कौन सा है? आसान प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ठीक है, झारखंड का राजकीय पशु कौन सा है? चार ऑप्शन आपके सामने, बाघ, हाथी, चीता या सिंह। अगला प्रश्न है, वन संसाधनों का प्रबंध हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और ये है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1980। ठीक है, अगला प्रश्न, झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट 2014 के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला कौन सा है? झारखंड पी से 2016 में पूछा गया प्रश्न है। आपके सामने चार ऑप्शन दे रखा है, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, रांची या सरायकेला खरसावां। तो क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट 2014 के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला कौन सा है? तो ये है बोकारो। सेम क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुआ है। ठीक है, बोकारो इज द करेक्ट आंसर, पूछा गया प्रश्न है ये। अगला प्रश्न, झारखंड में वन्य प्राणी शरण स्थली की संख्या कितनी है? 9, 8, 11, 10। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, झारखंड में वन्य प्राणी शरण स्थली की संख्या कितनी है? तो ये है 11। प्रश्न है, मूटा और मांझी में कौन कौन सा संरक्षण क्षेत्र है? तो जो सही आंसर है ये है ऑप्शन नंबर डी, गिद्ध प्रजनन केंद्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मूटा और माछी में कौन कौन से संरक्षण क्षेत्र हैं? गिद्ध प्रजनन केंद्र। नेक्स्ट है, वाइल्ड वर्ल्ड प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू हुआ? 1984, 85, 87 या 86। तो वाइल्ड बर्ड प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू हुआ? ये लागू हुआ है 1987 में। ठीक है, वाइल्ड बर्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट कब लागू हुआ? तो ऑल इंडिया एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट लागू हुआ है 1979 में। नेक्स्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू हुआ? तो ये हुआ है 1972 में। नेक्स्ट है, राज्य वन जीवन बोर्ड के कितने सदस्य हैं? तो टोटल हैं 3। नेक्स्ट है, मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस से प्रदूषण किन कारणों से होता है? तो जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेड़ पौधे की दैहिक क्रियाओं से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाली गैस कौन सी है? ठीक है, गैस पूछा है, तत्व नहीं पूछा है, एक इस क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाली गैस कौन सी है? तो ये हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, वनाग्नि से कौन कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या अमोनिया। तो वनाग्नि से कौन सी गैस निकलती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, दैट इज वाई ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक प्रदूषक नहीं है? ठीक है, कौन सा औद्योगिक प्रदूषक नहीं है पूछा है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, तो सल्फाइड, कार्बोनेट, अमोनिकल या नाइट्रेट आयन। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर।
आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, नाइट्रेट आयन किस प्रदूषक से उत्पन्न होते हैं? औद्योगिक, कृषिजात प्रदूषक, नगरीय प्रदूषक या प्राकृतिक प्रदूषक? तो नाइट्रेट आयन जो है किस प्रदूषक से उत्पन्न होते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नगरीय प्रदूषक। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।